प्यारे दोस्तों, आइए आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ते हैं और वह चैप्टर है लेटर। लेटर के हम लोग परिभाषा को देखें। इसका डिफिनेशन कहता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड, अर्थात किसी भी शब्द की जो सबसे छोटी इकाई है वह लेटर कहलाता है। जैसे हम देखें, एक शब्द है कैट। यह 3 इकाइयों के मिलने से बना है, सी, ए और टी। अर्थात सी एक लेटर है, ए लेटर है और टी भी लेटर है। उन्हीं तीनों के मिलने से कैट शब्द बना है। हम लोग इसके काइंड्स को देखें। लेटर्स के 2 काइंड्स होते हैं। एक को हम लोग कैपिटल लेटर्स कहते हैं। लेटर 26 हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसे हम लोग स्मॉल में भी लिखते हैं। आप सामने देख रहे हैं कि लेटर्स 2 तरह से लिखे हुए हैं, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल। अब बात यह आती है कि जब हम बोलते एक ही तरीके से हैं तो आखिर इसे लिखते 2 तरीके से क्यों हैं। तो आप जान लें कि हम लोग लेटर को 2 तरह से इसलिए लिखते हैं कि जब हम इन लेटर्स को वर्ड बनाते हैं और उन वर्ड्स का प्रयोग अपने सेंटेंसेस में करते हैं तो कहीं पर हमें कैपिटल लेटर प्रयोग करने की ज़रूरत होती है और कहीं पर स्मॉल लेटर प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। जब हम लिखते हैं तो अधिकतर स्थानों पर हमें स्मॉल लेटर प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, परंतु जब हम लिखना सीखते हैं तो हम पहले कैपिटल लेटर्स को सीखते हैं। इसके पीछे भी एक कारण है कि जब भी हम कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो उस सेंटेंस को शुरू करने के लिए हमें कैपिटल लेटर की प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। कई अन्य जगहों पर भी कैपिटल लेटर का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग इस अध्याय में सीखेंगे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, अर्थात कैपिटल लेटर का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। आए हम लोग एक एक कर देखें। फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य का पहला अक्षर। जब भी कोई वाक्य शुरू होता है, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वह कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एग्जाम्पल, ही इज ए बॉय। यहाँ एच पहला लेटर है जो कि कैपिटल है। दूसरा सेंटेंस है सी इज ए गर्ल। इस सेंटेंस में एस पहला लेटर है इसलिए एस कैपिटल है। यू आर ए स्टूडेंट। इस सेंटेंस में वाई पहला लेटर है और इसलिए वाई कैपिटल है। दे आर गोइंग। इस वाक्य में टी पहला लेटर है इसलिए यह कैपिटल है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आप किसी सेंटेंस को लिखें तो आप कैपिटल लेटर से उस सेंटेंस को प्रारंभ करें। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन इन इंग्लिश पोएम। जब आप कविता पढ़ते होंगे तो आप इस बात को ध्यान दिए होंगे कि कविता में अक्सर 2, 3, 4 या इससे भी अधिक लाइन के बाद फुल स्टॉप आता है, अर्थात सेंटेंस समाप्त होता है। परंतु ज्यों ही हम इंग्लिश पोएम में लाइन चेंज करते हैं तो हम कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखें, यहाँ एक कविता दी गई है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
अप above the world so high like a diamond in the sky। इस पूरे कविता में, पूरे पोयम में लास्ट में फुल स्टॉप है और प्रत्येक वो लाइन का पहला अक्षर, जैसे ट्विंकल का टी, हाउ में एच, अप में यू और लाइक में एल, ये सारे अपने अपने लाइन में पहला अक्षर हैं, फर्स्ट लेटर हैं, इसलिए इसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। कभी कभी जब आप पोयम पढ़ेंगे तो आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि लाइन तो चेंज हुआ लेकिन कैपिटल लेटर का प्रयोग नहीं हुआ। तो कुछ मॉडर्न ग्रामेरियंस हैं, मॉडर्न पोएट्स हैं, जो सेंटेंस समाप्त होने पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, परंतु रूल यही है कि जब हम लाइन चेंज करें तो कैपिटल लेटर का प्रयोग करें। तो बच्चों, जब आप कविता लिखेंगे, जब आप एक पोएट बनेंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप जब भी लाइन चेंज करें तो फिर आप कैपिटल लेटर का प्रयोग करें, चाहे वह कविता आपकी हो या किसी अन्य की। आई अर्थात मैं। आई एक लेटर भी है और आई एक वर्ड भी है। लेटर के रूप में इसका कोई अर्थ नहीं होता है, मीनिंग नहीं होता है। वर्ड के रूप में इसका मीनिंग मैं होता है। तो आई जब मैं के लिए आया हो, एक वर्ड के रूप में आया हो, तो यह वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हुआ हो, यह कैपिटल लेटर में ही होता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई एम ए बॉय, यहाँ आई कैपिटल है। यू एंड आई आर फ्रेंड्स, यहाँ पर आई बीच में आया है सेंटेंस में, फिर भी कैपिटल है। ही एंड आई वेयर गोइंग, यहाँ पर भी आई कैपिटल है। और इट इज आई, इसमें भी आई कैपिटल है। वैसे इट में भी जो इट का आई है वह कैपिटल है, लेकिन इट का आई इसलिए कैपिटल है क्योंकि वह सेंटेंस का पहला लेटर है। तो जब भी आप आई को स्वतंत्र रूप में लिखेंगे, एक शब्द के रूप में लिखेंगे, मैं के रूप में लिखेंगे, तो आप उसे कैपिटल में ही लिखेंगे। परंतु अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको आई स्मॉल में लिखा मिलेगा। एडिटोरियल पेज पर ऐसा देखने को मिलता है कि वहाँ आई स्मॉल है। इसके पीछे का वे तर्क देते हैं कि आई चूँकि अपने लिए प्रयोग करता है और बड़ी आई का प्रयोग करना यह हमारे अहम को दिखाता है, अपने आप को बड़े होने का एहसास कराता है। वे कहते हैं कि हम छोटे हैं इसलिए अपने लिए छोटी आई का प्रयोग करते हैं। परंतु बच्चों, आप अभी अपने लिए कैपिटल आई का ही प्रयोग करें। जब तक यह सर्वमान्य नहीं हो जाता है तब तक आई अभी कैपिटल ही प्रयोग करना है। यह एक अभियान छिड़ा है, देखें कब तक यह सफल होता है, अन्यथा आई हम लोग कैपिटल ही लिखते रहते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ डायरेक्ट नरेशन और स्पीच। डायरेक्ट नरेशन को ही डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन हमेशा डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर रहता है। तो जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन को शुरू करते हैं तो वह कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। एग्जाम्पल देखें, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा यू आर ए गुड स्टूडेंट। डायरेक्ट नरेशन यहाँ पर है यू आर ए गुड स्टूडेंट। इसका जो पहला लेटर है वाई वह कैपिटल है। दूसरा सेंटेंस है यू सेड द अर्थ इज राउंड। यहाँ पर द का टी कैपिटल है। राम सेज हॉर्सेस रन फास्ट। हॉर्सेस का एच कैपिटल है। तो डायरेक्ट नरेशन को हमेशा हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ गॉड एंड द फर्स्ट वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर गॉड। गॉड के लिए हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ गॉड के बदले में हम अगर किसी अन्य शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसे भी हम लोग
कैपिटल लेटर में ही प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देखें, वी वर्शिप गॉड, यहाँ पर गॉड का जी कैपिटल है। उसी तरह से वी प्रे टू हिम, हम लोग उनकी प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थना से तात्पर्य है ईश्वर की प्रार्थना। तो हिम गॉड के लिए आया है, इसलिए हिम का एच कैपिटल है, अर्थात गॉड कैपिटल होता है। और गॉड के बदले में अगर कोई शब्द आता है तो उसका भी पहला अक्षर कैपिटल होता है। आप अगला सेंटेंस देखें, इसमें लिखा हुआ है गॉड लव्स हिज क्रिएचर्स। यहाँ पर गॉड कैपिटल से है, साथ ही साथ हिज भी कैपिटल से है। हिज का एच कैपिटल है, इसके पीछे कारण है हिज गॉड के लिए आया है। ईश्वर अपने जीवों से प्रेम करते हैं, तो हिज गॉड के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए वह कैपिटल है। एब्रीविएशन, एब्रीविएशन का अर्थ होता है शब्द संक्षेप। जब भी हम लोग शब्द संक्षेप लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो उसे हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एग्जाम्पल देखें, MA, BA, MP, BDO, SP, BSc, डॉक्टर। यहाँ पर देखें BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर के लिए B आया है, आर्ट्स के लिए A आया है। लेकिन BSc में बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर के लिए B आया है, साइंस के लिए S और C आया है। जब कभी एक ही वर्ड के लिए दो या दो से अधिक लेटर को हम लोग एब्रीविएशन में लेते हैं तो केवल पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे साइंस के लिए SC आया है तो केवल S कैपिटल है। उसी तरह से लास्ट वर्ड डॉक्टर है, डॉक्टर एक ही वर्ड है और इसका D और R एब्रीविएशन के रूप में लिया गया है, इसीलिए केवल D कैपिटल है, R स्मॉल है। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एब्रीविएशंस हैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे आप एटसेट्रा को लिखते हैं, ETC लिखते हैं, उसके लिए लोग लिखते भी ETC हैं और अधिकतर लोग इसे पढ़ते भी ETC हैं। जब भी पढ़ें हम इसे एटसेट्रा पढ़ें, हमें ETC नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे DR हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, उसी तरह से हम लोग ETC ना पढ़ें, एटसेट्रा पढ़ें, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। EG, यह है एग्जाम्पली ग्रेसिया, इसका अर्थ होता है एग्जाम्पल इज गिवन, उदाहरण दिया जा रहा है। तो इसे EG को भी हम लोग स्मॉल में ही लिखते हैं। AM, जिसको आप एंटी मेरिडियन के नाम से जानते हैं, तो यह भी स्मॉल में लिखा जाता है। वैसे यह एब्रीविएशन है। कुछ जगहों पर आपको AM कैपिटल में भी लिखा मिल सकता है, लेकिन यह स्मॉल में ही अधिकतर यूज किया जाता है। PM पोस्ट मेरिडियन, AM का प्रयोग हम लोग 12 बजे रात्रि के बाद और 12 बजे दोपहर तक के लिए करते हैं। फिर 12 बजे दोपहर के बाद से लेकर 12 बजे रात्रि तक हम लोग पोस्ट मेरिडियन का यूज करते हैं। तो AM और PM आप लोगों ने समझ लिया। AM पूर्वाहन को कहते हैं और PM अपराहन को कहते हैं। तो पूर्वाहन के लिए हम लोग AM इंग्लिश में प्रयोग करते हैं और अपराहन के लिए PM प्रयोग करते हैं, अर्थात एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन। एक और है IE, इसे लोग दैट इज पढ़ते हैं, अर्थात, परंतु यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका फुल फॉर्म होता है ईड ईस्ट, लेकिन इंग्लिश में इसे दैट इज यानी अर्थात पढ़ा जाता है। तो यह शब्द ईड ईस्ट है, इसे आप लोग अपने ध्यान में रखेंगे। तो ये शब्द कुछ एक्सेप्शंस हैं जो एब्रीविएशन होने के बावजूद स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को भी हम लोग कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। अब प्रॉपर नाउन में क्या आता है? नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, विलेज गांव का नाम, टाउन शहर का नाम, स्टेट राज्य का नाम, कंट्री देश का नाम,
रिवर नदी का नाम, सी समुद्र का नाम, ओशियन महासागर का नाम, माउंटेन पहाड़ का नाम, सब्जेक्ट विषय का नाम, बुक पुस्तक का नाम, न्यूज़पेपर एटसेट्रा। लैंग्वेज के नाम को भी हम लोग कैपिटल में लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं, ही इज़ रमन कुमार सिन्हा। इस में नाम में 3 शब्द हैं, रमन कुमार सिन्हा। तीनों शब्द को हमें कैपिटल से शुरू करना है। आर रमन का कैपिटल है, कुमार का के कैपिटल है और सिन्हा का एस कैपिटल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारतवर्ष में रहते हैं। इंडिया का आई कैपिटल है, यह देश का नाम है। आई रीड इंग्लिश, इंग्लिश भाषा का नाम है, इसलिए ई कैपिटल है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि लैंग्वेज जो भाषा होता है उसे हमेशा हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। इसलिए आप जब भी इंग्लिश लिखें कैपिटल लेटर से ही लिखें, स्मॉल लेटर से ना लिखें। द गंगा इज़ ए होली रिवर, गंगा यहाँ जी कैपिटल है, यह एक नदी का नाम है। अन्य जो शब्द हैं उन्हें भी जब आप प्रयोग करेंगे तो कैपिटल लेटर में प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।